हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9 पॉइंट चल रही है बेटा। और क्वेश्चन नंबर 13 तक मैं इसका आपको सॉल्यूशन करवा चुका हूँ। आज की क्लास में बात होगी 14, 15 एंड 16 क्वेश्चन की। ओके, तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में उनने आपसे ये कहा है, ए 1.2 मीटर tall girl spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 82.5 मीटर from the ground। वो बोल रहे हैं कि एक 1.2 मीटर लंबी ऊंची एक लड़की है, वो क्या है, गुब्बारा उड़ा रही है, बैलून। ओके, और जो बैलून है वो ज़मीन से 88.2 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है। ओके, देखो स्टूडेंट हैं, आप क्वेश्चन जितना पढ़ोगे उतना ही क्या है, ओके, उसका फिगर बनाओगे। यही क्या है, सबसे अच्छा तरीका है। आई बात समझ में, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो स्टूडेंट देखो, सपोज दैट ये आपका क्या है, ग्राउंड है। ओके, क्लियर है कि नहीं, ये आपका क्या हो गया, ग्राउंड। अब यहां पे वो लड़की खड़ी है, ये ओके, ये गर्ल है और ये क्या है 1.2 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो, ये एक उसकी आंखों से क्या हॉरिजॉन्टल लाइन तो बनेगी। ओके, जब उसकी हाइट दी है तो। अब देखो स्टूडेंट, अब वो गुब्बारा उड़ा रही है, तो गुब्बारा तो क्या है, ऐसे उड़ेगा ना, ऐसे सीधा तो उड़ता नहीं है। तो बोल रहे हैं गुब्बारा है ना, जो बैलून, वो जमीन से, अब ये क्या है, ये ऐसे उड़ के जाएगा गुब्बारा। ओके, सपोज दैट यहाँ पे क्या है आपका, ओके लो, ओके, ये आपका क्या है, बैलून हो गया। क्लियर है कि नहीं, आई बात समझ में कि नहीं। और ये जो हाइट है ये आपको दी है यहां से लेके यहां तक 88.2 मीटर। आई बात समझ में कि नहीं। अब और वो आपसे आगे बोल रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। मतलब किसी समय पे जब गुब्बारा इस प्लेस पे है तो जो एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री है। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। उसकी आंखों का गुब्बारे के साथ एंगल कितना है, 60 डिग्री। क्लियर है कि नहीं। अब आगे वो बोल रहे हैं, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। तो कुछ समय बाद क्या है, अब देखो गुब्बारा उड़ के आगे चला जाएगा। ओके, सपोज दैट अब की बार गुब्बारा कहाँ आ गया, इस प्लेस पे। ओके, आई बात समझ में कि नहीं। तो अब एलिवेशन एंगल कितना रह गया, ये यहाँ पे है अब। ओके, बैलून ओके दिस पॉइंट पे आ गया। तो अब उसकी आंखों का एलिवेशन एंगल वो बोल रहे हैं कि घट के क्या है, देखो स्टूडेंट ये आपका क्या है, 60 डिग्री है, दिस एंगल। ओके, मैं अगर दिस एंगल की बात करूं 60 डिग्री, ये यहाँ से यहाँ तक, और दिस एंगल ये इतना कितना है, 30 डिग्री। क्लियर है कि नहीं, आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट वो बोल रहे हैं आपसे, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। वो बोल रहे हैं कि देखो गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, ये आपको बताना है। आई बात समझ में नहीं। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, लेट एक्स। ओके, आई बात समझ में नहीं। और ये डिस्टेंस आपकी स्टूडेंट समझ लो बाई है। ओके, तो ये पूरी डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस बाई, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, या समझो ये यहाँ से यहाँ तक। ओके, क्लियर है कि नहीं, आई बात समझ में कि नहीं। देखो स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको ओके, आपको दूसरे लॉजिक नहीं लगाना है। आई बात समझ में,
कि सर कैसे पहुंच गया फलाना ढिकाना, ऐसा नहीं है। अब क्वेश्चन का आंसर भी तो देना है। तो वो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि गुब्बारे ने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। ओके, कुछ समय बाद तो वो उस इंटरवल में पूछ रहे हैं कि जब गुब्बारा यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया तो कितनी डिस्टेंस h। अब स्टूडेंट देखो, ये डिस्टेंस आपको क्या है 88.2 मीटर गिवन है। ओके, जमीन, ओके, ये यहाँ से यहाँ तक अभी बताइए तो उतनी ये होगी। ओके, चाहे उसे यहाँ पे क्या है, ओके, रिप्रेजेंट कर दो, चाहे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दो। अब स्टूडेंट देखो, ये डिस्टेंस 1.2 है तो ये भी 1.2 होगी। ओके, दिस डिस्टेंस आपकी क्या 1.2 मीटर। तो स्टूडेंट दिस डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी 88.2 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितने 87 मीटर। तो स्टूडेंट दिस डिस्टेंस भी 87 ही होगी। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। तो स्टूडेंट अब देखो, अब इसका नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। सपोज दैट ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपका डी है। ओके, ये आपका पॉइंट क्या है, सपोज दैट यहाँ पे ई है, यहाँ पे क्या है एफ पॉइंट कंसीडर कर लो। ओके, ये यहाँ पे ओके, ये जी कर लो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से नोमेनक्लेचर कर लो, डोंट फियर। ओके, तो अब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, अब देखो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो उसको क्या आपने लेट कर लिया एक्स, तो लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल इक्वल टू क्या एक्स। ओके, मीटर। अब स्टूडेंट देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास क्या है, दो राइट एंगल ट्राइंगल बन के आ रहे हैं। एक तो ये जी ई डी या जी डी ई, ओके, और एक कौन सा आपका ए डी एफ। ओके, तो आप क्या करो, पहले आप चाहे जौन सी ट्राइंगल को ले लो। ओके, तो देखो नाउ इन राइट एंगल इन ट्राइंगल, वो तो राइट एंगल ही है। ओके, ये यहाँ पे राइट एंगल सीधा है ना, तो राइट एंगल, तो आप राइट एंगल इन ट्राइंगल कौन से में, जी डी ई में, जी डी ई। तो स्टूडेंट इसमें टेन थीटा, तो टेन थीटा आपका इसमें क्या हो, देखो जी डी ई में एंगल कितना है 60 डिग्री है, तो टेन थीटा, अब ये यहाँ पे थीटा 60 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू जी ई अपॉन डी ई। ओके, जी ई अपॉन डी ई। अब टेन थीटा कितना है, टेन 60 डिग्री। ओके, अब जी ई की वैल्यू क्या है, देखो स्टूडेंट आप देखो 87 होगी कि नहीं होगी, तो 87 अपॉन ये आपका क्या है, डी ई क्या है, बाई है। ओके, दिस बाई, तो दिस बाई, ओके, बाई। अब स्टूडेंट टेन 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू 87 अपॉन बाई। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बाई √3 इक्वल टू 87, यानी कि बाई इक्वल क्या आ जाएगा 87 अपॉन √3। स्टूडेंट नो प्रॉब्लम। ओके, आपको इतना समझ में आया। अब आप इस ट्राइंगल को टेक करो ए डी एफ को। ओके, तो इन ट्राइंगल ए डी एफ या ए एफ डी। ओके, तो इन ट्राइंगल ए डी एफ। ओके, तो इसमें टेन थीटा इक्वल, अब देखो ए डी एफ में क्या है, टेन थीटा आपका क्या है ए एफ। ओके, अपॉन क्या डी एफ। क्लियर है कि नहीं, तो ए एफ बटे डी एफ। अब टेन थीटा इसमें कितना है 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू ए एफ कितना है आपका, देखो 87 ही होगा, और डी एफ कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x प्लस वाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो क्या
एक्स प्लस वाई। अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू क्या 87/x प्लस वाई। अब आप स्टूडेंट क्या है मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस वाई इक्वल टू 87√3। क्लियर है कि नहीं? अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब आप देखो यहाँ पे क्या है, आपको y की वैल्यू पता है, ओके। तो आप y इक्वल टू 87/√3 यहाँ पे पुट कर दो। तो पुट y इक्वल टू क्या 87/√3। क्लियर है? तो देखो अब पुट करते हैं। तो देखो आपका क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 87√3 है। तो देखो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी 87/√3 इक्वल टू 87√3। क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट आप इसे उधर कर दो, ओके। तो देखो x इक्वल क्या है 87√3 माइनस 87/√3। क्लियर है कि नहीं स्टूडेंट? अब देखो, अब आप क्या करो, आप चाहो तो यहाँ पे ये रेशनलाइजेशन कर दो, ओके, या आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, ओके। तो ये आपका क्या है, देखो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 87 × 3 हो जाएगा, ओके। तो 87 × 3 क्या, देखो ये 87, ये तो आपका फुल 3 हो जाएगा, ओके। तो क्या 3 7 जा 21, 2 कैरी 3 8 जा 24 और 2, ओके 26। यानी कि क्या हो जाएगा ये आपका 261 माइनस 87। क्लियर है कि नहीं? तो x इक्वल टू 261 माइनस 87/√3। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना रह जाएगा आपका 261 और 87, ओके। तो ये आपका यहाँ पे 4 रह जाएगा, ओके, और ये आपका यहाँ पे 74। क्लियर है कि नहीं? ओके। तो क्या 174/√3। तो देखो x इक्वल टू क्या 174/√3। अब रेशनलाइजेशन कर दो, ओके। तो x इक्वल टू क्या बेटा आपका 174√3 अपॉन क्या 3, ओके। अब आप कैंसिल आउट करो, 3 5 जा 3 8 जा, ओके। तो x इक्वल क्या आ गया आपका 58√3, ओके। आई बात समझ में बेटा? तो x की आपके पास वैल्यू आ गई। अब देखो, अब मेरे पास क्या है, प्लेस नहीं है 10 लिखने का, तो 10 में आप क्या लिख लोगे 10 डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल इक्वल टू 87√3 मीटर, ओके। करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में वो आपसे बोल रहे हैं ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। एक हाईवे है, ओके, जो एक टावर से लगता है जाके, ओके, टावर के फुट से। अगर स्टूडेंट ये आपका टावर है, ओके, ये आपका हाईवे सपोज दैट, ओके। क्लियर है कि नहीं? तो ये टावर के फुट से लगा हुआ, ओके, ये भी आपका टावर। अब देखो, अब वो आपसे क्या बोल रहे हैं, आप ध्यान से देखना क्वेश्चन। देखो, ये मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी टावर के टॉप पे खड़ा हुआ है, ओके। तो देखो टॉप पे खड़ा है, ओके। अब टॉप पे खड़ा है तो फिर क्या कर रहा है वो, ऑब्जर्व ए कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो वो एक कार को देख रहा है और कार के साथ क्या है डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री बन रहा है, ओके। तो इस पॉइंट, मान लो ये पॉइंट सी है, ओके, यहाँ पे कौन सा कितना एंगल बन रहा है डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री बन रहा है, ओके, दिस, ओके। यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, ये आपका क्या है, ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है, ओके। तो दिस एंगल भी क्या है 30 डिग्री ही होगा। अब देखो, अब वो बोल रहे हैं विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। और जो वो कार है वो टावर की ओर ही चली जा रही है एक समान चाल से।
नहीं आया समझ में? वो उसने एक कार को देखा, ओके, कार अभी सपोज दैट पॉइंट सी पे खड़ी है, ओके, और 30 डिग्री डिप्रेशन एंगल बन रहा है, ओके, और कार क्या चल रही है, और कहाँ चली जा रही है? टावर के फुट की ओर, ओके। अब बोल रहे हैं वो आगे 6 सेकेंड लेटर मतलब बाद, 6 सेकेंड बाद वो देखता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब की बार एंगल कितना पाया गया? 60 डिग्री, मतलब कार अब यहाँ पे आ गई पॉइंट डी पे, तो ये एंगल अब, ओके, दिस एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री, ओके, क्लियर है कि नहीं? ये यहाँ से यहाँ तक आने में उसे क्या है, 6 सेकंड का समय लगा है, ओके, टाइम, ये अभी क्वेश्चन में करना पड़ेगा। तो आपको ये बताना है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर। तो आपको ये बताना है कार यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में पहुँच जाएगी, ओके, क्लियर है? तो स्टूडेंट देखो, अभी तो आपको डिस्टेंस भी नहीं पता है, ओके, कि ये इतनी डिस्टेंस क्या है। तो देखो स्टूडेंट, ये डिस्टेंस आपकी क्या है, सपोज दैट x है, ये डिस्टेंस आपकी क्या है, y है। तो पहले तो आपको क्या है, y की वैल्यू निकालना है, आई बात समझ में? और टावर की डिस्टेंस आपको क्या है, उन्हें दे नहीं रखी है, तो टावर की डिस्टेंस आप क्या है, h लेट करो, ओके, आई बात समझ में करी? और आपका क्या है, तो देखो आपसे क्या पूछा है, द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच पॉइंट डी टू बी, ओके, पॉइंट डी टू फुट ऑफ टावर ही तो है अभी, ओके, लेट टाइम टेकन बाय कार टू रीच पॉइंट डी टू फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर इक्वल टू क्या बेटा आपका, बाय। बस अब देखो, अब स्टूडेंट देखो आपके पास क्या है, दो ट्राइंगल है, ओके, एक तो ये ए बी डी, एक क्या है ए बी सी, आई बात समझ में कि नहीं? स्टूडेंट ये यहाँ पे राइट कर लिया करो क्योंकि वो सीधा खड़ा है ना टावर, ओके, तो वो राइट एंगल ही होगा, आई बात समझ में कि नहीं? तो इन ट्राइंगल ए, आप कौन सा भी ट्राइंगल पहले टेक कर सकते हो, चाहे ए बी डी चाहे ए बी सी, आई बात समझ? आपका दोनों ट्राइंगल आप टेक करोगे तो आपका काम बन जाएगा, आई बात समझ में कि नहीं? ओके, तो इन ट्राइंगल ए बी डी, ओके, तो इन ट्राइंगल ए बी डी में क्या है, देखो टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल क्या, देखो ए बी डी ये है ना, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए बी अपॉन बी डी, बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो ए बी अपॉन बी डी, तो अब टेन थीटा कितना है, टेन 60, तो टेन 60 डिग्री, ओके, इक्वल टू ए बी क्या है आपका एच अपॉन बी डी क्या है आपका बाई, ओके। अब टेन 60 क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन बाई, आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो h√3 इक्वल टू बाई, आप स्टूडेंट क्या करोगे, बाई की वैल्यू, ओके, h की वैल्यू बना लोगे, ओके, तो h इक्वल टू क्या आ गया, बाई अपॉन √3, क्लियर है? अब स्टूडेंट देखो, अब आप क्या करो, अब आप ये वाला ट्राइंगल, ओके, ए बी सी, ओके, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो इसमें तो आपका क्या है, टेन थीटा कितना है 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ओके, तो ए बी क्या है एच है, ओके, और बी सी क्या है, देखो बी सी यहाँ से यहाँ तक की क्या एक्स प्लस वाई हो जाएगी, ओके, या आप पहले लिख लो एक बार, ए बी अपॉन बी सी। अब ये वैल्यू आपकी क्या 1/√3 इक्वल टू ए बी तो एच है और बी सी क्या है एक्स प्लस वाई, ओके। स्टूडेंट आप देखो, आप ध्यान दोगे कि एक्स कौन सा है, वाई कौन सा है, वो एच कौन सा है, ओके। अब आप देखो h√3 इक्वल टू क्या एक्स प्लस वाई हो जाएगा ना, आई बात समझ में?
अब आप क्या है, h इक्वल क्या, x प्लस बाई अपॉन √3। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? या स्टूडेंट आप चाहो तो क्या है, यहाँ पे h की वैल्यू पुटअप कर सकते हो। ओके, यहीं पे क्या है, पुटअप कर लो। देखो पुट h इक्वल टू क्या है बेटा, बाई अपॉन √3 है। देखो ये रहा, तो देखो अब h की वैल्यू आप पुट करो यहाँ पे, तो h क्या है आपका, बाई अपॉन √3 इंटू √3 तो पहले से ही है। देखो h की वैल्यू बाई अपॉन √3 इंटू √3। ओके, देखो स्टूडेंट मेरा सॉल्यूशन बिल्कुल इजी रहता है। आई बात समझ में कि नहीं? अब आपका क्या, x प्लस बाई। ओके, अब स्टूडेंट देखो आपका दिस कैंसिल आउट। ओके, तो आपका क्या, ये क्या है, दिस कैंसिल आउट। ओके, आप एक बार फिर से देखो, h अपॉन बाई, तो बाई h√3 इक्वल टू बाई, तो अरे स्टूडेंट देखो ये यहाँ पे क्या है थोड़ा, ओके गलत तो हो गया है, 1060 की मैंने वैल्यू गलत पुट कर दी है। ओके, तो 1060 की वैल्यू क्या है, √3 होती है। ओके, तभी तो देखो ये यहाँ पे आपका h इक्वल टू क्या आ जाएगा, h इक्वल टू स्टूडेंट आपका क्या है, देखो आपके सामने है सारी चीज़ें, वो जल्दबाज, तो h इक्वल टू बाई √3 होगा। ओके, h इक्वल टू क्या होगा, तो अब पुट h इक्वल टू बाई √3। देखो इधर तो आपका सही है। ओके, आप कोई, ओके ये इतना तो आपने समझ लिया। अब देखो, अब h की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ। देखो h√3 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये इतना आपका क्लियर है। अब देखो, अब मैं पुट क्या कर रहा हूँ, h इक्वल टू बाई √3, तो h की वैल्यू कितनी है, बाई √3 इंटू √3 इक्वल टू क्या, x प्लस बाई। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो दिस मल्टी होके 3 हो जाएगा। ओके, इक्वल टू x प्लस बाई। स्टूडेंट ये आपका x है। ओके, h तो मैंने फिनिश कर दिया यहीं पे। अब स्टूडेंट अगर आप इसे यहाँ पे करोगे तो 2 इक्वल टू x आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्या आ जाएगा, 2 इक्वल टू x, यानी कि x इक्वल टू 2। इतना क्लियर है? अब देखो ये डिस्टेंस y है, तो ये कितनी है, x है, और x की वैल्यू कितनी है, 2। आई बात समझ में? अब उसने, अब देखो अब क्वेश्चन का लॉजिक लगाते हैं, उसने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में क्या है, 6 सेकंड का समय लिया है। आई बात समझ में? यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में क्या है, 6 सेकंड का समय लिया है। ओके, तो वो पूछ रहे हैं आपसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लेगी गाड़ी। तो स्टूडेंट देखो गाड़ी चल रही है। आई बात समझ में कि नहीं? क्या है, जो कार है वो चली जा रही, तो उसकी स्पीड होगी, जब आपको क्या है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है फॉर्मूला। टाइम इक्वल टू क्या, तो टाइम, ओके टाइम तो आपको निकालना ही है, डिस्टेंस आपको पता है बाई है, स्पीड कहाँ पता है कार की। आई बात समझ में कि नहीं? तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्पीड ऑफ द कार फाइंड करते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? और स्पीड ऑफ द कार कैसे फाइंड करेंगे, देखो आप यहाँ से यहाँ तक से स्पीड निकाल सकते हो, x अपॉन, ओके स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो देखो अब नाउ स्पीड ऑफ कार। ओके, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ कार कितनी हो जाएगी, देखना ध्यान से। ओके, क्या होता है, डिस्टेंस अप स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी है आपकी, x अपॉन क्या, टाइम कितना है, 6। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? ये आ गया, और यूनिट तो उन्होंने दी नहीं है, तो आपको लिखना ही नहीं है। क्लियर है? तो डिस्टेंस स्पीड ऑफ कार ये आ गई, x अपॉन 6। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो स्टूडेंट, तो 10 आपको क्या निकालना है, 10। ओके, टाइम टेकन बाई कार टू पॉइंट, ओके टू रीच, टाइम टेकन बाई कार
टू रीच पॉइंट डी टू फुट ऑफ टावर। देखो आपका फुट ऑफ, बस आपका काम हो गया, बस ओके। टाइम निकालना है आपको, तो टाइम इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्टूडेंट देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है आपकी, बाई, ओके। आई बात समझ में कि नहीं, बाई ही तो है, अपॉन स्पीड। स्पीड कार की कितनी है, एक्स अपॉन 6, ओके। देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड उसी कार की, ओके। देखो ये कार यहाँ से यहाँ तक आई तो वही कार यहाँ से यहाँ तक गई है, ओके, और वो यूनिफॉर्म स्पीड से चली जा रही है। आई बात समझ में, मतलब एक समान चाल से, ओके। तो जो स्पीड उसकी यहाँ पे रही होगी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, वही स्पीड उसकी यहाँ से यहाँ तक जाने में रही होगी। आई बात समझ में नहीं, तो टाइम निकालना है, टाइम, ओके। टाइम इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ध्यान से समझना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओके। अब ये देखो ये तीसरा स्टेप है, ये ऊपर चला जाएगा ना, चला जाएगा, क्लियर है। तो यानी कि मैं ये कर दूं 6/, ओके। अब देखो x इक्वल आपके पास क्या है, 2/, है कि नहीं, तो x की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं, ओके। यानी कि 6/2x, ओके, वो सॉरी 2/, देखो बाई है तो ये बाई से बाई कैंसिल आउट, और 2 से ये 3, यानी कितना, 3 सेकेंड्स, ओके। समझ में आ गया, मैंने बिल्कुल क्लियर समझा दिया कि नहीं। तो प्लीज़ लाइक तो बनता है। देखो वैसे भी स्वाभाविक है, ये डिस्टेंस x है, ये 2, ओके, ये डिस्टेंस बाई है, ये 2/, है। ध्यान से समझना, ये डिस्टेंस बाई है तो ये x है। अब x की वैल्यू कितनी है, 2/, है, यानी कि इससे ये डिस्टेंस दुगनी है। तो इसमें टाइम कितना लग रहा है, 6 सेकंड। तो ओके, आधी डिस्टेंस में क्या है, आधा टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, तो 3 सेकंड तो आएगा ही आंसर, क्लियर है कि नहीं। एक क्वेश्चन और है, देखो अगर आपको कहीं पे, देखो फिगर तो आपका तब बनेगा जब आप मेरे साथ साथ समझोगे, ओके, क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियरिटी में है। जितना क्वेश्चन पढ़ो उतना आप फिगर को ड्रॉ करो, ओके। जब तक आप फिगर ड्रॉ नहीं करोगे तो आप, ओके, ये सारा कुछ कर नहीं सकते, ओके। तो बड़े प्यार से, बड़े हल्के में समझो, डोंट फियर, ओके। करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज से। देखो वो बोल रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। देखो एक टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल, ठीक है, ये आपका ए बी क्या है, टावर, टावर है तो वो ज़मीन पे तो खड़ा ही होगा, क्लियर है। तो देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट पे, एक पॉइंट ये है C, एक पॉइंट ये है आपका D, फ्रॉम 2 पॉइंट, डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर। देखो ये डिस्टेंस आपकी क्या है, 4 मीटर है, ओके, B से D तक की, और B से C तक की डिस्टेंस आपकी क्या है, 9 मीटर है, क्लियर है कि नहीं। आई बात समझ में कि नहीं। 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर इज द सेम स्ट्रेट लाइन। देखो दोनों पॉइंट सेम ही स्ट्रेट लाइन पे हैं, विद इट आर कप्लीमेंट्री, यानी कि जो एलिवेशन एंगल है वो क्या है, कप्लीमेंट्री है। यानी कि अगर ये आपका क्या है एंगल, ओके, आई बात समझ में कि नहीं, ये आपका थीटा है, ओके। तो ये एंगल आप कप्लीमेंट्री एंगल समझते हो, दो एंगल का सम क्या है, 90 डिग्री हो, ओके। तो ये आपका क्या होगा एंगल, 90 डिग्री माइनस थीटा। आई बात समझ में कि नहीं। तो आप प्रूव करो कि टावर की हाइट 6 मीटर है, ओके। तो लेट टावर की हाइट अभी तो 6 है, नहीं मान सकते हैं, लेकिन h की वैल्यू 6 निकालना है, ओके, 6 मीटर। तो h लेट कर ली, ओके। तो लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल टू क्या, h मीटर। आई बात समझ में। अब देखो स्टूडेंट, आपके पास दो ट्राइंगल हैं, दिस एंड दिस। तो सबसे पहले इसी ट्राइंगल में टेक करते हैं, ओके। क्या,
इन ट्राइंगल ए बी डी। देखो नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, तो इसमें क्या है टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ए बी है, बेस बी डी है, तो ए बी अपॉन बी डी। ओके, अब टेन थीटा, थीटा तो आपको थीटा ही है, तो टेन थीटा इक्वल टू, देखो ए बी की वैल्यू क्या है एच, और इसकी कितनी है बी डी की 4। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, बस आपको कुछ भी नहीं करना। आई बात समझ में कि नहीं? अब देखो स्टूडेंट, अब अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी, अब आप ए बी सी ट्राइंगल में, तो ए बी सी में क्या टेन 90 डिग्री माइनस थीटा है ना। ओके, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका ए बी, और बेस क्या है आपका बी सी। क्लियर है? तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉट थीटा होता है कि नहीं। ओके, और ये ए बी की वैल्यू क्या एच, और बी सी की 9। ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का। ओके, तो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड, तो स्टूडेंट देखो LHS का तो LHS से मल्टी होगा, और RHS का तो देखो टेन थीटा इंटू इधर क्या है कॉट थीटा इक्वल टू उधर क्या है एच अपॉन 4 इंटू एच अपॉन 9। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बेटा आपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है, क्या होता है 1 इक्वल टू ये क्या हो गया एच स्क्वायर अपॉन 36। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या 36 आ जाएगा ना। आई बात समझ? तो बेटा एच इक्वल क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ओके, 6 मीटर 10 हाइट ऑफ टावर इक्वल टू क्या एच मीटर। एच की वैल्यू क्या कितनी है आपके 6 मीटर। प्रूव, यही तो प्रूव करना है, प्रूफ जरूर लिख लेना। ओके, तो स्टूडेंट ये आपका हो गया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।